आखिरकार सतोपंथ हम पहुंच गए। ये झंडे का निशान देखते ही दिल में मन में आनंद, उमंग, उत्साह आ गया। ये देखो पूरा पार करके हम आए और ये है सतोपंथ। अभी जाएंगे हम नीचे तक और अब आ गए। ये मकान भी बना है। ये कुंड है नहाने का। ऐसा लगता है कि हमने सतोपंथ हमने फतेह कर लिया। पूरा ट्रैक है, देखो दोनों तरफ खाई बर्फ है, इसी में हम जा रहे हैं। देखिए आप, पूरा ट्रैक बर्फ है नीचे। और अब वहाँ हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ एक और लेक है, देखिए। यहाँ एक महाराज जी भी रहते हैं, महात्मा। देखिए इनका कुटी है। इसके नीचे एक अमन बाबा रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, सेवा करते, यात्रियों को चाय पानी पिलाते, रुकवाते भी है, रात रुक सकते हैं। इसके नीचे है अमन बाबा। ये है सतोपंथ लेक। आगे से और मैं दिखाऊंगा। पूरा बर्फ है, बर्फ देखे। ये देखिए कितना सुंदर पहाड़। ये देखिए बादल सुंदर, अभी मौसम धूप के लिए। ये स्वर्गारोहिणी का रास्ता है ऊपर, जहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर और धर्मराज रूपी कुत्ता जो गया था ऊपर आखिरी में, वही ये जगह स्वर्गारोहिणी। इनके पीछे है स्वर्गारोहिणी। बड़ा ट्रैक है, लंबा, सब नहीं जा सकते वहाँ। यहीं से सीढ़ी थोड़ी थोड़ी बर्फ में पड़ी हुई बनी हुई दिखती है, रास्ता है। सतोपंथ, ये सब हमारे गाइड, देखो उनके कारण हम पहुंच चुके हैं। आपका नाम बताना। रविंद्र भाई नेपाल से है। नरेंद्र भाई, लोकेश भाई, और भी गाइड है। तो इन सब ने हाथ पकड़ पकड़ के। आपका नाम बताओ भाई। हाँ, नरेश। देखो ये सब इतने दुर्गम रास्तों पे सामान लेके, कंडी लेके चलते हैं और यात्रियों को हाथ पकड़ पकड़ के। 1-2 बार हम गिरे भी, तो इनकी बदौलत हम, देखिए ये स्वर्गारोहिणी, ये ताल देखिए आप। ये सतोपंथ हम पहुंच चुके हैं। ये कौन सा लेक है भाई नीचे वाला? ये खाली ऐसे तालाब है, एक देशी बर्फ का तालाब है। वो भरा रहता है पानी, बर्फ का शुद्ध पानी है, नीला रंग। दोनों तरफ खाई है, देखो। और उसी तरह आखिरकार हम, देखो ये मेरे पीछे ये सतोपंथ है। महादेव हर, बालाजी सरकार की। ये देखिए हमारे सब गाइड, यात्री सब बड़ी दुर्गम यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। अब आगे नीचे आपको थोड़ा आगे दिखाएंगे। स्वागतम। तो सतोपंथ के आखिरी पड़ाव में हम आज तीसरे दिन पहुँचे हैं। आगे का विवरण में आपको बताया ही आगे। तो सतोपंथ लेक नीचे, वो आगे मैंने थोड़ा बताया, और आगे मैं अभी नीचे जाके भी उस जल का भी दर्शन कराऊंगा आपका, हम भी आचमन करेंगे। पर अब हम एक खास स्थान पे बैठे हैं, सतोपंथ की थोड़ा लेक के ऊपर। यहाँ भगवान नारायण का स्थापन है, चतुर्भुज भगवान लक्ष्मी नारायण और माँ दुर्गा। और ये एक आश्रम है। ये मंडल गांव जो है गोपेश्वर चमोली, वहाँ महाराज जी का आश्रम है। और ये महाराज जी यहाँ 6 महीने यहाँ रहते, जून में आ जाते हैं, और फिर जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती तब तक वो यहाँ रहते और बहुत सेवा करते हैं यहाँ। अभी हमने भी यहाँ गरम चावल, रोटी और दाल, तब ऐसा लगा कि ऐसा 5 स्टार में जाते हैं ना, तो भी ये टेस्ट नहीं आएगा। मतलब आदमी इतना थका हुआ आता है, बर्फ़ के ट्रैक करके जोखम में से आता है, और पानी भी नहीं मिलता रास्ते में। वहाँ हम आते हैं और वहाँ ऐसे मतलब शुद्ध गर्म सात्विक, तो ऐसा मतलब स्वर्ग का आनंद हो गया। ये तो साधु ही कर सकता है, भारत का संत क्या नहीं कर सकता। वो कुंभ मेले जैसा विश्व का सबसे बड़ा मेला चला सकता है। तो ये मेरे सामने बैठे हैं अमन दास बापू,
और दूसरे भी बहुत भक्त हमारे साथ बैठे हैं। तो पहले मैं अमनदास बापू से थोड़ी बात करूँगा। महाराज जी नमस्कार, जय सिया राम। अच्छा, आप यहाँ कब कितने समय रहते, कब आते हैं? प्रभु जी जहाँ हम 6 महीने रहते हैं अच्छा, कब आते हैं यहाँ? तो जून में आ जाते हैं। आप जून में आ जाते हैं और कब तक रहते हैं? दिवाली तक रहते हैं। अरे बाप रे, तो यहाँ पे ठंडी कैसी रहती होगी? ठंडी बहुत रहती है। तो फिर ये मतलब हम तो आए तो हम तो पैदल आने में भी बड़ी दिक्कत है, तो ये सब सामान आप कैसे मतलब यहाँ आते हैं? सामान सब नारायण की कृपा से आता है, नारायण के आशीर्वाद से आता है। ये जो सेवा है ये नारायण सेवा है और नारायण की ही कृपा नहीं से तो सामान तो नीचे से ही आता होगा। सामान नीचे से आता है, पोर्टर लोग लेके आते हैं। अरे बड़ा दुर्गम स्थान है भाई, पैदल आना भी मुश्किल है, वहाँ इतना सामान लेके आना, गरम गरम खाना। महाराज जी इतने प्रेमी हैं, वो भी हम बाहर बैठे थे तो मुझे अनुभव हो गया। वो बोले पहले बाहर भूखे बैठे तो मुझे खाना मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब ये स्वयं का देखा हुआ, किसी ने बताई हुई चीज़ नहीं है। तो ये होता है। तो महाराज जी ये सतोपंथ लेक है, माना जाता है ये बहुत पवित्र है। 5 पांडव में से धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से ही फिर गए थे। तो ये सतोपंथ का क्या महत्व है? जी बोलो बद्री विशाल जी भगवान। जो सतोपंथ सरोवर है जी जी जी, इसको बैकुंठ धाम कहते हैं। वैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम ये ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, तपस्थली। तपस्थली, जहाँ ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से तप करते हैं। उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से ये जगह चेतन है। और इस सरोवर में एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जहाँ पे स्नान करने आते हैं। कौन सी एकादशी महाराज? जो कल एकादशी आने वाली है। हाँ कल है, बराबर आदेश। एकादशी जो कल आने वाली है, तो एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जहाँ पे स्नान करते हैं। तो फिर उसके बाद श्रद्धालु लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, फिर नारायण की कृपा, फिर भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं। जहाँ पे आके हर व्यक्ति ने भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जो हो सके सेवा करनी चाहिए। तो ये जो इससे आगे भी कोई ट्रैक है क्या? सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहिणी जो बोलते हैं, मतलब वो क्या है? आगे प्रभु जी चंद्रकुंड है, चंद्रकुंड और सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड और विष्णुकुंड है, विष्णुकुंड और स्वर्गरोहिणी है। स्वर्गरोहिणी, स्वर्गरोहिणी मतलब जहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर जी के लिए विमान आया था। तो वहाँ कोई मतलब ट्रैक सीढ़ी बीढ़ी ऐसा कुछ बना है? अभी थोड़ा बर्फ के कारण ग्लेशियर है, बर्फ है, बाकी दिखती है। जब अगस्त में थोड़ा बहुत दिखता है। अच्छा, वहीं से गए थे युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर जी वहीं से। अरे तो मतलब ये मतलब वो सतयुग द्वापर समय की ये तो ये जगह है। तो ये जो बर्फ का ये जो सतोपंथ लेके वो तो बर्फ में फिर बर्फ पड़ जाता होगा यहाँ। ये 6 महीने ही खुला रहता है ये ट्रेन? अच्छा, तो ये 6 महीने में यात्री आते रहते होंगे? कैसे यात्री आते हैं यहाँ? यात्री आते रहते हैं, जून जुलाई में जून थोड़ा जुलाई में कम आते हैं, और अगस्त में और सितंबर में काफ़ी आते हैं। फिर अक्टूबर लास्ट में फिर बंद हो जाता है। अच्छा, ज़्यादातर तो लोग अपने वो मतलब लेके आते हैं ट्रैक बैग सब टेंट बैग, तो कोई नहीं आए तो यहाँ भी रुकते होंगे आपके पास? हाँ, गाइड लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ आपके पास सब सुविधा है? गाइड लोग आते हैं, लेकिन आना तो गाइड के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन अच्छा, है। सतोपंथ लेक गाइड से बिना नहीं करना चाहिए क्योंकि दुर्गम रास्ता है और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो ये हमारे साथ थे बाबा जी, आलोक बाबा जी। तो ये इनका आश्रम है मंडल में, और 6 महीना वो वहाँ नीचे है। वहाँ भी सतोपंथ नाम से है आश्रम। क्या नाम से आश्रम है वहाँ? सतोपंथ नारायण आश्रम। सतोपंथ नारायण आश्रम मंडल जो है गोपेश्वर के पास में, वहाँ इन महाराज जी का आश्रम है। फिर वो जून में यहाँ आ जाते, 6 महीना यहाँ सेवा करते। कोई ऐसे भटका यात्री आ गया तो यहाँ उनके पास खाना भी है, और यहाँ कंबल वगैरह कमरे भी 1-2 बने हुए हैं। तो महाराज जी उनको व्यवस्था का, हमको भी बोला महाराज जी ने, पर हम तो अपना सब लेके आए हैं। तो मतलब इससे दुर्गम स्थान में जहाँ एक आदमी आना भी बहुत ही कठिन है, मुश्किल से हम लोग भी पहुँचे हैं, कितनी बार गिरे हैं तब हम पहुँचे हैं। तो महाराज जी का सजेशन मैं भी एप्सेट करता हूँ कि भाई यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए, ग्रुप में आना चाहिए, खास करके साथ में गाइड पोर्टर है वो लेके आना चाहिए, और अपना सब सामान थोड़ा सेट करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाद में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है, आप ना किसी से कांटेक्ट कर पाओगे, ना मोबाइल से किसी से बात कर पाओगे। तो मतलब ऐसे स्थान में ये भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तो बर्फ़ ग्लेशियर है चारों तरफ। आप हमने इतना ग्लेशियर देखा है। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, खास करके गुजरात के लोगों को, और मेरी जो चैनल देखते हैं गिरनारी चैनल,
जो यात्रा के शौकीन है, धर्म के शौकीन है, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो ट्रैक के शौकीन है, मैं सभी प्रकार के वीडियो डालता हूँ। तो मैं एक सजेशन करता हूँ कि जब भी आप जब भी बद्रीनाथ आए, चार धाम आप करते हैं, पर सतोपंथ आए, जब बद्रीनाथ आए तो सतोपंथ का ट्रैक ज़रूर करें। माणा गांव में से आपको गाइड भी मिलता है, वहाँ मनु भाई रावत है, और भी है, अनिल भंडारी जी है, और भी कंपनियाँ हैं, तो उनके थ्रू कांटेक्ट करके वो सारी व्यवस्था करें। और जितना बहुत खर्चा भी नहीं है इस यात्रा में, 14-15 हज़ार में सब सुविधा हो जाती है, खाना पीना रहना टेंट, तो ज़्यादा वो भी नहीं है। तो सतोपंथ ज़रूर आए, जहाँ से हमारे पांडव, महान पांडव नहीं होते हैं तो आज हमारे जो स्वयंभू लिंग थे वो एक भी नहीं होते। पांडव ने 12 साल 13 साल जो भ्रमण किया, वहाँ जो लिंग स्थापित हुए उनके कारण हुए हैं। महान बाणावली अर्जुन और महान हमारे धर्मराज युधिष्ठिर, 5 पांडव, वो भी यहीं से, देखो उन्होंने ये जगह चुनी है। एक भीम पुल से द्रौपदी वहाँ रुकी, आगे सहदेव, नकुल, फिर चक्रतीर्थ में अर्जुन रुके, फिर ऐसे मतलब यहाँ एक धर्मराज रूपी कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर यही गए, क्योंकि सशरीर तो कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है, पर ये तो धर्मराज थे स्वयं, तो यहीं से वो स्वर्ग गए काफ़ी। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की है। पांडव ने सारा देखा द्वापर के एंड में कि अब कलयुग आने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उन्होंने फिर ये रास्ता चुना और यही ट्रैक पसंद किया। बाकी हिमालय तो बहुत बड़ा है भाई, कितने देशों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में फैला हुआ है, फिर भी यही ट्रैक पसंद किया, क्योंकि ये सिद्धों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, और ये भजन की भूमि है। तो ये हिमालय ट्रैक पसंद करके यहीं थी महाराज युधिष्ठिर गए थे। तो आज हमको बहुत ही ऐसा अच्छा फील हो रहा है, हमने बहुत यात्रा करी हम, क्योंकि मैं तो नित्य यात्रा ही करता रहता हूँ और आप लोगों को ये बताता रहता हूँ, पर आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्वर्ग की यात्रा कर ली, कि हमारा बस इस जीवन में स्वर्ग मूल मिल गया हमको, ये हमारी हो गई साधना स्थल सफल। तो यहाँ और भी लोग आए हैं, 2 मिनट उनसे भी। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं, यमुनानगर से। अच्छा, यमुनानगर से आए हैं। हरियाणा से तो आप लोग कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। अच्छा, कैसे आए? पैदल सब गाइड लेके आए? 2 पोर्टर लेके आए हैं, गाइड तो हमने किया नहीं था। अच्छा, पोर्टर है आपके साथ? पोर्टर है हमारे साथ 2। टेंट वगैरह? टेंट वगैरह साथ में था। अच्छा, हमारा था यहाँ से स्नान करके वापस चले जाएंगे, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ महाराज जी रहते हैं, पर महाराज जी के पास रह के सब हाँ। सुविधा मिली। सबसे बड़ी बात यह है जी महाराज का, इसलिए रुक गए आप? हाँ जी, यहाँ रुक गए। तो कैसा लगा महाराज जी के पास आपको यहाँ दिव्य स्थान में? बस स्वर्ग में यही है जी सब कुछ। ये मतलब ये तो बहुत दुर्लभ बात है कि आपको यहाँ रात रुकने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लाखों रुपये देते भी आप नहीं रुक पाओगे। बिल्कुल 5 स्टार में ऐसा क्यों, थके टूटे होते हैं इंसान, वापस जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है साथ के साथ। तो यहाँ रुकने को मिला। कल आकाशी है, सुबह दर्शन करके फिर निकलेंगे यहाँ। चलो, हमारे साथ भी एक हरियाणा के भाई साहब है, तो हरियाणा पंजाब के बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं। तो चलो, बड़े ये इनके मुख से ही सुना। तो आपने भी यहाँ चंद्र नीचे ताल का दर्शन किया? हाँ जी, दर्शन हम आगे तक गए हैं सुबह। आगे का कितने तक? 3 किलोमीटर तक। अच्छा, चंद्रकुंड तक? चंद्रकुंड तक दर्शन किए? दर्शन किए सुबह सब। कैसा ट्रैक है? आगे ट्रैक कैसा है? खतरनाक। थोड़ा मतलब साधारण इंसानों को नहीं जाना चाहिए, ऐसा सजेशन करते हैं। दिल थोड़ा मजबूत हो। हाँ, मतलब वो ट्रैकर हो, प्रॉपर चल सकता हो, जो चल सकता हो। यात्री को बोलो, जो भी यात्री आप थोड़ा बोलना कि जून के महीने में ना आए, अगस्त के एंड में आए। ये जो जून के महीने में आने वाला बर्फ बहुत मिलेगी। हाँ जी, ग्लेशियर ज्यादा है। ठीक है, तो ये यात्रा का सजेशन ये है कि अगस्त के एंड में आइए, सितंबर की शुरू में आइए, तो तब बर्फ़ भी नहीं मिलेगी, थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलेगा, घास भी खिल गई होगी, तो उस समय मौसम भी साफ रहता है। तो ये सतोपंथ की यात्रा का पूरा मैंने आपको विवरण बता दिया। अब आगे मैं आपको पवित्र सतोपंथ लेक का जल के दर्शन करवाता हूँ। जय सिया राम। आखिरकार हम स्वर्गारोहिणी सतोपंथ लेक पहुंच गए। ये देखिए सतोपंथ लेक, यहीं पहले से प्रारंभ करता हूँ। पवित्र जल है, ये देखिए पूरा बर्फ, और हमारे साथी यात्री यहाँ पूजा करेंगे। 6 महीने इसमें बर्फ जैसा जम जाता है। अभी देखो शुद्ध पानी है। इसको मैं आचमन करूंगा। बहुत ही मीठा ठंडा जल है।
पूरा सतोपंथ लेक। ये अब हमारी पूरी टीम है, गाइड से लेकर पोर्टर तक। इन लोगों के कारण हम यहाँ पहुँच पाए हैं। देखो ये पूरे बैठे हैं, सब पूरी टीम है। साथ में हमारे सूरज भाई भी है। 4, 8, 9, 10 हम हो 1900 लोगों का पूरा ग्रुप। देखिए सब बैठे गाइड हम। अब मैं थोड़ा, ये हमारे पूजा पाठ कर रहे सतोपंथ पे यात्री। गंगा यमुने गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु सरस्वती जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये पवित्र सतोपंथ लेक और ये पवित्र अग्नि का यहाँ दर्शन। कल बड़ा दिन है, एकादशी। कहते हैं एकादशी के दिन यहाँ देव देवियाँ ऋषि मुनियों यहाँ स्नान करने आते हैं। इतना तो जो भी पानी पिया उसका सब दूर कर दो। पूरा नीचे उतर कर हम आए हैं। ये अमन बाबा का टेंट, जिसका भी मैंने इंटरव्यू लिया। ये गुफा है, वहाँ अमन बाबा का सामान रहता है। यहाँ आश्रम है अमन बाबा का, वहाँ देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का स्थान है, मंदिर। ये किचन है बाबा का। 6 महीना यहीं रहते हैं। और ये आगे स्वर्गारोहिणी का रास्ता है, मैं दिखाऊंगा आगे। एक मुनि बाबा भी अभी आकर रह रहे गुफा में हैं, बोलते नहीं हैं। सुबह स्नान करने आते हैं यहाँ, खाली बाहर कम निकलते हैं। अरे मेरे कैमरे में सब पास आ जाता है ना। ये देखिए, ये पूरी टीम हमारी स्वर्गारोहिणी की, सतोपंथ लेक की एडवेंचर माणा गाँव। तो कैसा लगा आपको? अच्छा, ये हमको तो बड़ा अच्छा लगा। दुर्गम है पर बहुत आनंद आया। तो आप ये मतलब कितने समय तक ये ट्रैक करवाते हैं? ये आपका समर से स्टार्ट होता है, जून महीने से। जून महीने से। फिर कब तक ये होता है? मिड अक्टूबर तक होता है। ये मनु भाई रावत जो है माणा गाँव, क्या कंपनी का नाम है आपका? एमएल एडवेंचर। एमएल एडवेंचर, उनके पुत्र है। अभी यही सब हमको गाइड कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी यात्री आकर आपको माणा गाँव संपर्क करके यात्रा करने आ सकता है। अच्छा, आप सब सुविधा देते हैं? क्या क्या देते हैं? हम आपको पोर्टर, टेंट है, खाना पीना, रहना, पोर्टर, गाइड, जो आपको रिक्वायरमेंट हो वो सब चीज़ का व्यवस्था मिलती है। ये वहाँ से आप अपना सब सामान लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का बोतल, गोलियाँ, दवाई की किट से लेकर सब परमिशन सब वो करते हैं। और उनके घर से माणा गाँव ऑफिस से चलते हैं सुबह। मातृशक्ति का दर्शन करके फिर यात्रा प्रारंभ। और छठ लास्ट तक वो अपने साथ ही चलते हैं। तो आपको कभी यात्रा करनी है, क्योंकि मेरी इस चैनल के माध्यम से बहुत लोग यात्रा के वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बद्रीनाथ आए कभी भी तो सतोपंथ ज़रूर करिए। बहुत जोखम वाला नहीं है, कोई भी कर सकता है। और इतना कोई पैसे का भी खर्च ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ। बहुत कम पैसों में ये लोग यात्रा करवा रहे हैं। बाकी आप दूसरे ट्रैकों में जाओ, लाखों रुपया खर्च कर देते हो। और इस ट्रैक में क्या बर्फ़ का भी एडवेंचर मिल जाता है, धार्मिक यात्रा भी हो जाती है, और सतोपंथ जी पवित्र लेक भी आता है। तो माणा गाँव आप किसी को भी पूछे, मनु भाई रावत फेमस व्यक्ति है। मैं इसमें बाद में उनका नंबर भी दे दूंगा, और आप यूट्यूब में और गूगल से भी उनको सर्च कर सकते हैं वीडियो। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप देखते हो तो ज़रूर सतोपंथ का प्रोग्राम जून से लेकर सितंबर तक में ज़रूर इन लोगों को कांटेक्ट करके बनाए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऊपर महाराज जी ने भी बोला कि सतोपंथ की यात्रा अकेले कभी भी मत करना।
क्योंकि इतना रिस्की जोखम वाला होता है यहाँ कि कोई यहाँ मेन बात है कि आपको किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकोगे, ना आपको कोई कांटेक्ट कर सकेगा, यही दिक्कत है। तो यहाँ आप टूरिस्ट गाइड लेके आइए प्रॉपर, और प्रॉपर उनको कंपनी के साथ आइए, तो उन क्योंकि वो लोकल लोग हैं, उनको सब मालूम होता है कि यहाँ वेदर कैसा है क्या है। तो ये मैं ज़रूर मेरे वीडियो से बाकी बाद में सब आप देख के आ जाओ और फिर बोले महाराज जी ऐसा हुआ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ माणा गांव में आप मनु भाई रावत उनकी कंपनी को संपर्क करके उनके साथ गाइड वाइड प्रॉपर लेके प्रॉपर यात्रा, ज़्यादा खर्चा नहीं है, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल कम खर्चा है। तो ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। तो हमको माणा गांव का ये यात्रा टूर अच्छा लगा, और ये हम देखो सतोपंत पे खड़े हैं। हमको एक समय लगा था कि पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, पर इन लोगों ने बड़ा, आज तीसरे दिन थोड़ा जोखम रहा, पर उन्होंने बड़ा रिस्क लेकर सबको पहुँचा दिया। और अभी हम सतोपंत पे बैठे हैं, देखो कितना पवित्र लेक है ये, जहाँ से महाराज युधिष्ठिर प्रसार हुए हो, ऋषि मुनियों ने जहाँ तपस्या की हो, जहाँ देव देवियों ने स्नान किया हो, ऐसा ये पवित्र सरोवर है, लेक है। यात्रा का यात्रा और सनातन धर्म का भी, ये धर्म का भी हो जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ट्रैक आप ज़रूर करिए, भारत भर के बहुत ट्रैक हैं, पर साथ साथ धर्म को भी जुड़े रखिए, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। तो उससे क्या आपको एक बल भी मिलेगा, एक नॉलेज भी मिलेगा, और ये हमारा धर्म भी टिका रहेगा। यात्रा करिए, ट्रैक करिए, खूब घूमिए, कहीं भी जाइए। पूरा हमारा भारत देश बहुत महान है। तो ऐसे भारत को मैं नतमस्तक होता हूँ, भारत को वंदन करता हूँ। और आगे और भी थोड़ा थोड़ा बता, बाकी तो मैंने पूरा आपको इस वीडियो में, ये 2-3 भाग में होगा वीडियो, क्योंकि बड़े लंबा रूट सा बड़ा लंबा हुआ है सब। तो मैं आपको 2-3 भाग पूरा सब आप देखते रहना, और सतोपंत का ज़रूर। और आपको जब कहीं भी लगे तो आप मेरे को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो, मैं सबको बताता हूँ कैसे जाना है, कहाँ जाना है। कहीं का भी ट्रैक आप पूरे भारत का कहीं का भी जानना चाहते हो ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। मैं गया हूँ कि ना गया हूँ, मुझे मालूम ज़रूर होता है सब चीज़ें। तो क्योंकि हम तो नित्य यात्री है, गिरनारी है, तो आपको मालूम है कि भाई हमारे पास ये सब चीज़ें रहती है या नॉलेज। तो ये देखिए सतोपंत आखिरी में पवित्र लेक, सतोपंत लेक पे हम से ले रहा हूँ, स्नान करूँगा। बहुत ही पवित्र जल है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ओम भास्कराय विद्महे मधुतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ओम सूर्यनारायण। तो ये सतोपंत लेक का स्नान मेरे जीवन का अमूल्य अवसर है। मैंने पूरा आपको सब गाइड किया इसमें। आखिरी मेरा जो स्नान का है वो मैं पीरियड प्रोग्राम पूरा करता हूँ। सबको बालाजी सरकार की जय, महादेव। सतोपंत लेकाय नमः, हिमालयाय नमः। हिमालय के सिद्ध संतों का, सिद्ध देवी देवताओं का, सिद्ध पुरुषों को नमः नमः। ये है स्वर्गारोहिणी का ट्रैक, देखिए जो सीढ़ी जैसा दिख रहा है। ऊपर काफ़ी कुंड है, 3-4 गुफा है, और यहीं से युधिष्ठिर जी धर्मराज जी गए थे। स्वर्गारोहिणी, बर्फ ही बर्फ है। गुजरात का यात्री अभी आज गया है, 40 दिन वहाँ रुकेगा, साधना करेगा गुफा में। लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, बर्फ गिर रही ऊपर से, देखिए अद्भुत नज़ारा। ये भी देखना था, देख लिया। चलो देखिए बर्फ गिर रहे हैं, चालू है। सतोपंत से हम दर्शन करके वापस लौट रहे हैं अपने कैंप पे। तो ये लैंड स्लाइडिंग देखो, सामने पहाड़ में देखो बर्फ गिर रही है, पूरा डगला हो रहा है।
वापस लौट रहे हैं अभी। देखो नीचे पूरा ही जहाँ से आए वहीं ट्रैक है, भयंकर उतरना, फिर ये पत्थर, फिर बर्फ। सुंदर दर्शन हो गए सतोपंत के। वापसी का रास्ता देखो, यही से ही चलना है बर्फ में। हमारे सब साथी यात्री, पत्थर बर्फ, पत्थर बर्फ। ये देखिए, कुछ आगे है कुछ पीछे। अब आगे जाएंगे बर्फ में, धीरे धीरे उतर रहे। वापसी 3 बजा है, 6 साढ़े 6 तक हमको कैंप पहुंच जाना है चक्रतीर्थ। ये है स्वर्गारोहिणी का ट्रैक। मैं गिल्ले भैया का गए तो निकल पीछे। हाँ पोटर कम रह जाए या एक पैसेंजर लाओ अंकल देना मेरे को बहुत बर्फ। अब शाम का सीमा वैसे भी बढ़िया। आप लोग जब लास्ट आए हो थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद एक सांस में चलना है। काले बर्फ में करो सफेद वाले बर्फ में आओ तो बहुत अच्छा आएगा। ये है ट्रैक। देखो सतोपंत से वापस लौट रहे, ऐसे ही बर्फ में चलते। देखो नीचे पूरा ढलान है। चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ जैसा आधी क्लास में भी ऐसा ही है, पूरी क्लास में भी ऐसा ही है। सब यात्री थक के बैठे हैं, काफी कुछ आ गए। अब तो कैंप पे पहुंच जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे तक। काका स्थान नई जगह ग्रुप के लिए या तो मजा आ रहा है। किसी दिन रोड बनी जाएगा ये। ग्लेशियर वाला ट्रैक हमने अब पार कर लिया है। ये आखिरी ट्रैक था, बहुत ही जोखिम वाला ट्रैक था सतोपंत की यादगार। अब तो बस ऐसे पहाड़ चढ़ के आगे उतरना है बस, अब ग्लेशियर नहीं आएगा। रात फिर हमको वही रुकना है कल वाले ट्रैक पे चक्रतीर्थ में। देखो कुछ यात्री हमारे आगे गए, कुछ मेरे साथ हैं और कुछ आ रहे हैं पीछे। ये आखिरी ग्रुप है, देखो आ रहा है वो। फिर सब साथ में उतरेंगे। स्तूप भी अब थोड़ी कम हो गई है। कितना बजा है टाइम? 5 बज गया है। 6 बजे तक हमको कैंप पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आराम से। आज यात्रा का आखिरी दिन सतोपंत के हम कल दर्शन करके वापस यहाँ चक्रतीर्थ आ गए थे, रात रुक के। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और आगे आज रात स्टे करके कल हम माणा बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे कल दोपहर तक। तो आज आखिरी दिन ये हमारा सफ़र का, और सुबह 8 बजा है। यात्रा के लिए तैयार है, प्रार्थना भजन हो रहा है। मंगलम नकार मंगलम नाद बिंदु पर ज्ञान मंगलम नाद बिंदु पर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम। सुबह सुबह धूप सुंदर खिली हुई है, मंगलम। तो सब प्रस्थान करने के लिए सब तैयार है। मकार मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम। सुबह का थोड़ा मैं नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ चक्रतीर्थ का, आगे भी दिखाया है। रात को बहुत ठंडी थी। ये चौखंबा पीक, ये बाल पीक, ये नीलकंठ पीक। हल्के हल्के बादल है और धूप खिली हुई है तेज। सिद्ध बुद्ध आत्मरूप वेद मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्मरूप वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ओम नमः शिवाय मंगलम। आखिरी दिन का ट्रैक हमारा शुरू हो गया है। ये थोड़ा दुर्गम है, फिर इजी है, फिर आराम से चलना है। पर ये थोड़ा पत्थर बर्फ वाला ट्रैक है, इसको क्रॉस करना है। हाँ, तो सब यात्री निकल पड़े हैं धीरे धीरे। सब हम ये रात को हम वही विश्राम किया था, चक्र तीर्थ। बहुत बड़ा मैदान है चक्र तीर्थ, वही रात रुकते हैं सब। पहले दूसरी रात गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा वहाँ से, जो मैं सारा घुमाते रात में। हाँ हो जाएगा, कोई काम करेंगे, गाड़ी देखियो कर लेंगे। बर्फ में चलते चलते पत्थरों के पहाड़ों के बीच में काफी कुछ आगे निकल चुके हैं। ये देखिए खूबसूरत हाल। सुनहरा संगीत गूंज रहा है और मेरे याद कुछ यात्री आगे निकल के वो आज नीचे उतर जाएंगे, हम लोग आके रुकेंगे। धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत जोखिम वाला रास्ता है। किला देखिए, बर्फ की चादर और ये शीतल ठंड में झरना। हमारी यात्रा नीचे की ओर चालू है, धीरे धीरे मानव बद्रीनाथ की ओर। ये देखिए कैसा बर्फ की चादर है, बर्फ की पूरी चादर फैली। ऊंचे मंदिर तेरे भोलेनाथ, ऊंचा है तेरा धाम। ओ कैलाश के वासी मेरे भोले बाबा, हम सब करते तुझे प्रणाम, हम सब करते तुझे प्रणाम। महादेव हर भोले बाबा की जय, सतो पंथ लेक की जय। जय हो।